मुल्क के किसी भी कोने कोने में अगर किसी मजलूम पे जुल्म होता है तो उसके हक के लिए, उसके हुकूक के लिए अगर कोई लड़ने वाला कोई शख्स है, उसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जैसा कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीतामढ़ी कार्यालय में हमारे सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी विधानसभा के बाजपट्टी प्रखंड के बसा पंचायत के नरहरपुर गांव के रहने वाले हमारी कई साथी और मोहम्मदा पंचायत के रहने वाले भी कई साथी आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी से जुड़े हैं। मैं इन तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं और मैं उनको शुभकामना देता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यूथ प्रदेश अध्यक्ष जनाब एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब के पैगामों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बूथ स्तर तक कमेटी को मजबूत करने का काम करेंगे और साथ ही मैं पूरे जिला वासियों से ये कहना चाहता हूं कि आज आपकी लड़ाई, आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली अगर भारत के अंदर एक वाहिद अगर कोई शख्स है जिसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज हर मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए लड़ते हैं, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या मुल्क के किसी भी कोने कोने में अगर किसी मजलूम पे जुल्म होता है उसके हक के लिए, उसके हुकूक के लिए अगर कोई लड़ने वाला कोई शख्स है, उसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज इसी चीज को लेकर के सीतामढ़ी के अंदर में भी एमआईएम का कार्यकर्ता, एमआईएम पार्टी का पदाधिकारी जिला के हर कोने कोने में एक्टिव है और लगातार हम जनता की समस्याओं को, जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, उनको अवगत कराने का काम हम लोग करते हैं। आज हम लोग विपक्ष में रह करके जो जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए वो जनता की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करते हैं और इसीलिए मैं सीतामढ़ी जिला वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप ऐसा नेता आप बनाइए, ऐसे इंसान को आप लीडर बनाइए जो हर वक्त आपके लिए लड़ाई लड़ा जा सके, जो आपके लिए हमेशा लड़ने का काम सदन के अंदर, सड़क पे लड़ने का काम करेंगे। और आप देखते होंगे कि बिहार के किसी भी मामले में, चाहे वो सीतामढ़ी के लिए कई मामले में हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत मजबूती से अपनी आवाज़ उठाने का काम किया और लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। और मैं बाजपट्टी विधानसभा के अंदर लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के विधायकों से मैं मांग करते हुए आया हूँ कि आज बाजपट्टी विधानसभा के अंदर एक डिग्री कॉलेज की सख्त आवश्यकता है, जो कि डिग्री कॉलेज अगर यहाँ हो जाएंगे तो यहाँ गरीब, दलित, महादलित, अक़लियत समाज के बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि अपने कान को बंद करके और पटना के एसी में पड़े हुए हैं। लेकिन ये आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो वक्त होगा, उस वैसे जनप्रतिनिधियों को जनता सबक सिखाने का जरूर काम करेगी। और खास करके बसा पंचायत का एक नरहरपुर जो गांव है, जो बस्ती है, मैं वहां के लिए कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि को अवगत कराया कि वहाँ एक अस्पताल की सख्त ज़रूरत है। खास करके वो जो इलाका है वो बाढ़ का इलाका है और वहाँ की जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, उनको इलाज कराने के लिए सीतामढ़ी मतलब 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता सफ़र तय करना पड़ता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि बाजपट्टी के माननीय विधायक जी से मैं बार बार ये चीज़ अपील करता रहा, उनको अवगत कराता हूँ और कराते हुए आया हूँ कि वहाँ एक अस्पताल की सख्त ज़रूरत है और वो अस्पताल होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी से कि सर अभी भी स्वास्थ्य में बहुत फेलवर है आपका काम। ऐसे बहुत सारे बस्ती है, बहुत सारे पंचायत है, बहुत सारे प्रखंड है जहां आज भी स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, लेकिन वहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसलिए बाजपट्टी विधानसभा के नरहरपुर गांव में मैं कई बार से ये चीज़ कहते हुए आया हूं कि वहां स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है
वहाँ कम से कम एक हॉस्पिटल होनी चाहिए। और माननीय जो विधायक और जो आरजेडी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ये जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ये अपने आप को झूठा चोला जो पहने हुई है, मैं इन पार्टियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ की गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जुमला और माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो जुमला था कि हम जनता के लिए स्वास्थ्य का काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे और लोगों के बीच जो समस्या है उसको हम निदान करने का काम करेंगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के मामले में आज हॉस्पिटल की ज़रूरत है। और वहाँ की उस पंचायत, वो आपको मालूम होगा कि जब बाढ़ आता है तो वहाँ की ज़मीनें कट जाती है, वहाँ के किसान बर्बाद हो जाते हैं, उनके बीच बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ का जो पुल है, नहर है, ये कट जाता है, जिससे किसान का ज़मीन कटने से उनको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय विधायक जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि नारायणपुर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बननी चाहिए और वहाँ बनाने की कृपा की जाए। अगर नहीं बना तो हमारी पार्टी, हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे और जनता के हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह इसके लिए आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो हम पुरजोर जिला के अंदर में आंदोलन करने का काम करेंगे। पाइए लोन पर फोन के साथ साथ ऑफर ही ऑफर। आपके मोबाइल शोरूम ओम इंटरप्राइजेज कर्पूरी चौक, वीणा पुस्तक के नीचे, पुपड़ी बाजार में। अब ले जाइए ना अपने घर में खुशियां बढ़ाने के लिए। लोन पे मोबाइल फोन के साथ साथ अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए एंड्रॉइड टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी, इन्वर्टर, गीजर इत्यादि ये सभी सामान लोन के साथ साथ सस्ते दामों में, और वह भी शुरुआती मासिक किस्त केवल 999 रुपए के माध्यम से दिया जा रहा है। तो याद रखिए, आपका वर्षों पुराना, आपका सच्चा साथी, आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान ओम इंटरप्राइजेज कर्पूरी चौक, वीणा पुस्तक के नीचे, पुपड़ी बाजार, जिनका मोबाइल नंबर है 7549 29 51 67।